Hello students, welcome to Core Academy. In today's lecture, we will discuss new topic in functions, which is bijectivity of composite functions. Bijectivity of composite functions means जो फोग और गोफ हमने बनाना सीखा था दो फंक्शंस के कंपोजिशन से, उनकी इंजेक्टिविटी यानी वो कब वन वन होंगे, कब मैनी वन होंगे, कब ऑन टू होंगे या कब इन टू होंगे, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। यानी अगर ब्रीफ में बोलूं तो गोफ और फोग ये जो कंपोजिट मशीन्स बनती थी, इनके वन वन मैनी वन, इनके ऑन टू या इन टू होने को हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे, एक तो ये चीज पढ़ेंगे, दूसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस एंड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। टॉपिक है, बस सुन लो। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब मान लो मुझे गोफ को वर्णन करना है। मैंने आपको बोला था बच्चों, कंपोजिट फंक्शन उस बच्चे के लिए डिफिकल्ट होता है जो उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। व्हाट डू आई वांट टू से कि वो गोफ और फोग को जब स्पेशल समझने लग जाता है, डिफिकल्ट समझने लग जाता है, तो उसकी समझ से वो दूर होता चला जाता है। लेकिन अगर आप गोफ को उसी तरीके से लो जिस तरीके से एच नाम का फंक्शन लिया करते थे, कि गोफ और फोग भी एक फंक्शन है, एक मशीन है जिसमें इनपुट डालो और आउटपुट मिलता है। बस वो मशीन थोड़ा सा दो स्टेजेस में काम करती है, उन दोनों स्टेजेस को इंटरनली हमें देखना पड़ता है। तो मैं आपको रिकॉल कर दूं, वन वन और मैनी वन, ऑन टू और इन टू आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो मान लीजिए मुझे गोफ को क्या करना है, वन वन करना है। गोफ को मुझे करना है वन वन फंक्शन यानी इंजेक्टिव बनाना है। अब हम लोग गोफ को इमेजिन करते हैं। गोफ कैसी मशीन है? इनपुट गोफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। यानी जो इनपुट है उस पर पहले एफ काम करेगा, फिर जो आएगा उस पर जी काम करेगा। तो ये रहा मेरा इनपुट। ये किस में जाएगा? पहले एफ में जाएगा, एफ से किस में जाएगा? जी में जाएगा। ये जो मशीन है दिस इज नोन एज गोफ। तो यहां मुझे क्या मिलेगा? गोफ ऑफ एक्स मिलेगा। तो इस फंक्शन को कहते हैं गोफ। तो ये इसको आप एक सिंगल फंक्शन की तरह समझना। अब मुझे इसको वन वन करना है। तो वन वन करने के लिए मैंने क्या कहा कि सर इनपुट ये है, इनपुट पर पहले कौन काम कर रहा है? पहले एफ काम कर रहा है, यानी इस पर पहले काम करेगा एफ, फिर इस इनपुट पर जो भी ये क्या हो गया, जैसे यहां वन है या कुछ भी है, जैसे क्रॉस है, तो ये एफ काम करेगा, तो ये क्या जाएगा? एफ क्रॉस। ठीक है, यानी इसका आउटपुट ये आ गया। अब यहां पर काम करेगा जी, इस पर काम करेगा जी, यहां काम करेगा एफ, तब मुझे मिल जाएगा जो भी आउटपुट मुझे मिलना होगा। तो बेसिकली गोफ कैसे काम कर रहे हैं? ये जो वन था जिसका आउटपुट ए आया, अब ये आ गया फर्स्ट। इसका मतलब ये हुआ कि गोफ ऑफ, ये एक्चुअली मैं रिकॉल ही करवा रहा हूं, गोफ ऑफ वन, वन गया एफ में, एफ ने दिया ए गया जी में, जी ने दिया फर्स्ट। ये इसको कैपिटल ए कर लो, ये क्या हो गया? कैपिटल ए। तो कहने का मतलब आपको डायरेक्ट ऐसे देखना है, ये डायरेक्ट कौन सा फंक्शन है? गोफ है। अब मुझे गोफ को वन वन करना है। तो देखो यहां पर मैंने कुछ आउटपुट्स सॉरी इनपुट्स लिए, 2 3 4 5 6 बी सी डी ई एफ। तो मुझे क्या करना है? वन का आउटपुट इधर ए, टू का आउटपुट इधर मैंने बी लिया। अभी वाया किधर से भी आया है, यानी 2 एफ में गया। आपको सिर्फ यहां और यहां ध्यान देना है। तो गोफ में जब 2 जाएगा तो क्या मिलेगा? बी वाया सी। तो हम सीधा क्या बोलेंगे? गोफ ऑफ 2 विल बी इक्वल टू कैपिटल बी, गोफ ऑफ 3 विल बी इक्वल टू सी, गोफ ऑफ 4 विल बी इक्वल टू डी, गोफ ऑफ 5 विल बी इक्वल टू ई, और गोफ ऑफ 6 विल बी इक्वल टू ई। मैंने क्या किया? एफ की मैपिंग मैनी वन कर दी, मैनी टू वन। अब क्या हुआ? आपको कैसे देखना है गोफ को? यहां और यहां बस देखना है, क्योंकि गोफ एक्चुअली गोफ के लिए इनपुट ये है। मैंने क्या बोला था? गोफ को एक सिंपल फंक्शन लेकर के चलना है। तो जब गोफ को सिंपल फंक्शन लिया तो ये इनपुट्स हैं और ये आउटपुट्स हैं। तो देखो 1a 2b 3c 4d 5e 6e। तो गोफ क्या हो गया? मैनी वन हो गया। गोफ अभी हो रहा है मैनी वन।
लेकिन मुझे तो 1 1 करना था, तो 1 1 से बचने के लिए मैं क्या करूंगा, इस 6 को नया आउटपुट दे दूंगा अंडर एफ, फिर यहां एफ। अभी देखो, अभी 1 1 है, 1 गॉफ में गया, ए मिला, 2 गया, बी मिला, 3 गया, सी मिला, 4 गया, डी मिला, 5 मिला, ई मिला, एफ 6 गया, एफ मिला, 1 1 हो गया। अब यहां क्या लग रहा है, यहां ये लग रहा है कि सर एफ भी 1 1 है और जी भी 1 1 है, जी तो फंक्शन ही नहीं है। तो जी को फंक्शन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो कोई इस जी को मैनिवन कर दूं, तो जी को मैनिवन कर दिया तो देखो एफ भी एक फंक्शन है। फंक्शन कैसे चेक करते हैं, एफ में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका रिलेटिव होना चाहिए और किसी भी एलिमेंट के 2 आउटपुट नहीं होने चाहिए, नहीं है तो एफ भी फंक्शन है, जी भी फंक्शन है। क्योंकि बच्चों कंपोजिशन कब होता है, जब एफ और जी दोनों डिफाइन होते हो। यहां एफ भी डिफाइंड है, जी भी डिफाइंड है, तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम गॉफ को बात करें तो ये रहा गॉफ, और अभी गॉफ कैसा है, 1 1 है, अभी गॉफ हो गया 1 1। तो बच्चों अगर गॉफ 1 1 है तो एफ क्या है, एफ 1 1 है और जी मैनी 1 है। यानी कि अभी हमने एक केस डिस्कस किया कि एफ के 1 1 होने पर और जी के मैनी 1 होने पर भी गॉफ 1 1 पॉसिबल है। तो यही तो डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, यानी कि हमें ये देखना है कि अगर गॉफ 1 1 है तो क्या क्या केसेस पॉसिबल है। तो यानी कि बच्चों अब आपको समझ में आ गया कि अब हमें क्या करना है। तो हम वो सारे केसेस डिस्कस करेंगे। इफ गॉफ इज 1 1 फंक्शन, देन आपको बताना है कि एफ क्या होना चाहिए और जी क्या होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ 1 1 और मैनी 1 पर बात हो रही है। आप किसी भी फंक्शन को, जैसे कि एफ ऑफ एक्स के 1 1 होने को कैसे चेक करते थे कि इसके जितने भी इनपुट्स हैं सबके लिए एक्सक्लूसिव आउटपुट होने चाहिए। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो आप गॉफ को भी वैसे देखेंगे। तो अब देखो, तरह तरह के गॉफ बनाओ, लेकिन याद रखो कि गॉफ 1 1 होना चाहिए। तो देखो मैंने यहां पर लिया गॉफ में पहले एफ काम करता है तो ये एफ हो गया, और इस पर जी काम करेगा तो ये टोटल मिलाकर के हो गया गॉफ। तो यहां मैंने कुछ इनपुट्स लिए, इनके आउटपुट्स ऐसे हैं। अभी मैंने इसको 1 1 बनाया, फिर ए बी सी डी ई, ठीक है, यहां डॉट्स ले लेता हूं, डॉट्स। ठीक है, अभी क्या है, एफ 1 1, ठीक है, इसका रिलेशन इससे, इसको एबीसीडी कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल एफ। तो मैं इसको भी 1 1 बना रहा हूं, और यहां पर मैं एक और दे देता हूं। तो देखो, अब यहां देखो आप, गॉफ 1 1 है कि नहीं है? गॉफ 1 1 कब है? तो जब एफ 1 1 है और जी भी 1 1 है। अगर एफ 1 1 है और जी भी 1 1 है, देख लो आप, जी 1 1 है, तो आपका गॉफ 1 1 होना ही होना है। ठीक है, लेकिन मैं ऐसे कर लेता यहां पर कलाकारी। इस केस में क्या हुआ, अभी भी गॉफ 1 1 है, कैसे? ए कैपिटल ए, बी कैपिटल बी, सी कैपिटल सी, डी कैपिटल डी, ई कैपिटल ई, दोनों फंक्शन डिफाइन हो रहे हैं। मैं ध्यान रख रहा हूं, एग्जांपल दे देता हूं। यानी कि एफ क्या रहा, 1 1 है, लेकिन जी मैनी 1 हो गया। ठीक है, यानी आपने देखा कि इसके 1 1 या मैनी 1 कुछ भी हो, लेकिन एफ 1 1 ही चल रहा है, तब जाकर के गॉफ 1 1 सेट हो रहा है। लेकिन अगर मैं जैसे ही इसको मैनी 1 कर देता हूं, एफ को ध्यान से समझना, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। एफ को मैनी 1 करते ही ये दो इससे रिलेट हो गए, तो इन दोनों का फाइनल आउटपुट गॉफ का क्या आ रहा है, सेम आएगा, क्योंकि ये तो एक ही से रिलेट होगा ना। तो यानी बच्चों क्या सीखे कि सर ये जो है ना, ये मैनी 1 नहीं हो सकता। यानी फाइनली हम लोग सीख लिए कि एफ गॉफ में एफ जो पहले काम करता है, इट मस्ट बी, शुड बी नहीं, मस्ट बी। मस्ट में कंपल्सन आ गया, ग्रामर आप लोग पढ़ते हो, एफ मस्ट बी 1 1, और जी जो है मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी 1 1। कोई दादागिरी नहीं है इस पर। जी आपका
1 1 भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और जी आपका मेनी वन भी हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर उल्टा समझते हैं, यानी कि एक स्टेटमेंट तो हमारा आ गया कि अगर गॉफ 1 1 है तो एफ का 1 1 होना जरूरी है। इसीलिए अगर मैं डिफाइन करूं कि इफ फोग इज 1 1, तो बच्चों आपको मैं रटा देता हूं। देखो, जब f 1 1 होता था, f ओनली एक फंक्शन f 1 1 होता था, तो हम डोमेन को देखते थे। तो गॉफ में डोमेन का काम इनपुट कौन ले रहा है? f, तो f पर दादागिरी करनी है। तो अगर फोग इज 1 1, देन दो स्टेटमेंट होने चाहिए। पहला, g मस्ट बी 1 1, g मस्ट बी इंजेक्टिव। सेकेंड, f may और may not be 1 1, इस पर कोई दादागिरी नहीं है। ठीक है, अब उल्टा देखते हैं। उल्टा मतलब कैसे? ये तो आपको याद हो गया, 1 1 इंजेक्टिविटी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उल्टा ऐसे देखते हैं। अब मैं ऐसे टेबल बना रहा हूं, आप इसको लिख लेना कहीं भी कि गॉफ या फोग के 1 1 होने के लिए कंडीशन क्या है। तो कैसे लिखोगे? फोग विल बी इंजेक्टिव, फोग विल बी इंजेक्टिव इफ जी मस्ट बी 1 1 एंड एफ मे और मे नॉट बी 1 1। यानी जो बाद वाला है ना, फोग में जो जी है, गॉफ में जो एफ है, उस पर दादागिरी है कि वो 1 1 होना चाहिए। अब मैं यहां कैसे दे रहा हूं, एफ और जी, मान लीजिए ये 1 1 है और ये भी 1 1 है, तो आपको बताना है कि गॉफ और फोग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों गारंटीड ये भी 1 1 होगा। आप वीडियो पॉज करके भी इसको समझ सकते हो, गारंटीड होगा अगर दोनों 1 1 है। आप कैसे भी देख लो। आप सोचना कि अगर मुझे गॉफ देखना है तो गॉफ के लिए मैं पहले एफ और फिर जी, ये ऐसे ऐसे बनाया, एफ को 1 1 करना ही था, फिर इसका इससे कर दिया, 1 1 है, इसका इससे कर दिया, इसका इससे कर दिया, इसका इससे, मैंने वन किसी को नहीं कर सकते, इसका इससे कर दिया और यहां पर एक एलिमेंट भी छोड़ दिया। तो देखो फाइनल 1 1 फंसा, एफ 1 1 जी 1 1। अगर दोनों 1 1 है तो मजबूरी हो गई, फोग और गॉफ दोनों को 1 1 होना ही पड़ेगा। सिमिलरली आप ऐसे भी देख सकते हो कि किसके लिए बात की जा रही है? गॉफ के लिए। जो इधर आता है, सॉरी जो इधर आता है वो बाद में आता है, यानी ये फोग है, तो ये कैसे हो गया? फोग। और यहां मैं अगर एफ कर दूं, यहां जी कर दूं, तो क्या हो जाएगा? गॉफ हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि ऐसे में सर गारंटी है, इट इज ऑलवेज ट्रू, यानी हमेशा वैलिड है ये चीज। ओके, अब अगर मान लीजिए मैं इसको 1 1 कर दूं और इसको मैनी 1 कर दूं, अब बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपने समझा हुआ है, यानी कि ऑलवेज की बात हो रही है। ये जो भी स्टेटमेंट है ये ऑलवेज होने चाहिए। तो उल्टा समझ रहे हैं, पहले हमने इनको 1 1 करके उन पर इफेक्ट देखा था। अभी अगर f 1 1 है और g मैनी 1 है, f 1 1 है, f 1 1 है, ये f है, और g मैनी 1 है, मैनी 1 है, तो मैं ऐसे कर देता हूं। तो अब देखो, इसका आउटपुट भी है, इसका आउटपुट भी है, तो ये f है, अगर ये g है, तो ये क्या बन गया? फाइनली गॉफ हो गया। तो क्या गॉफ मैनी 1 हो पाया? सॉरी, गॉफ 1 1 हो पाया? नहीं हो पाया। इसका आउटपुट भी यही, तो गॉफ यहां से यहां लग रहा है, तो यहां से यहां इन दोनों इनपुट्स के लिए गॉफ सेम आउटपुट दे रहा है, तो क्या हुआ? मैनी 1 हो गया। लेकिन मैं इसको 1 1 भी बना सकता हूं, यहां पर अलग अलग दे दिया और यहां पर ऐसे दे दिया। तो अभी देखो, जी मैनी 1 है, एफ अभी भी 1 1 है, जी मैनी 1 है, लेकिन गॉफ देखो, इसका ये है, 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 अभी भी 1 1। तो बच्चों यहां पर हम गारंटीड कुछ भी नहीं लिख सकते, यहां पर कुछ भी हो सकता है। कांट से, यानी कि कांट से फॉर कंफर्म, कांट से फॉर कंफर्म, कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। कांट से फॉर कंफर्म, मे बी और मे नॉट बी 1 1, इट डिपेंड्स ऑन, लेकिन ऐसा हुआ तो गारंटी है। सिमिलरली अगर मैं इसको मैनी 1 कर दूं, इसको मैनी 1 कर दूं और इसको 1 1 कर दूं, तब भी सेम स्टेटमेंट। अब आप समझ ही गए, एफ और जी की केवल एफ और जी को चेंज करना है। लेकिन अगर ये भी मैनी 1 है और ये भी मैनी 1 है, तब आप क्या कुछ श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि ऐसे बोल दोगे कि कांट से फॉर श्योर,
अभी देखते हैं, एफ मैनी वन हो गया, एफ मैनी वन। तो बच्चों जैसे ही एफ मैनी वन हुआ, ये एफ है, एक बार एफ मैनी वन हो गया तो यहां पर, अच्छा यहां पर एक छोटा सा करेक्शन अभी मैं करूंगा। एफ जैसे ही मैनी वन हुआ यानी कि कंपोजिशन में एफ पहले आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, गॉफ है। बात किसकी की जा रही है, गॉफ की। अब ये कुछ भी हो, ये मैनी वन हो गया ना, तो इसके लिए तो कोई ना कोई आउटपुट होगा ही होगा। तो यानी क्या हो गया बच्चों, गॉफ गारंटीड मैनी वन होगा। तो यानी यहां पर मुझे लिखना चाहिए, यहां पर मैं करेक्शन कर देता हूं, जो मैनी वन है, अभी आपको समझ में आया होगा। आपने क्या देखा था, जब गॉफ और फोग के वन वन होने पर आपने इफेक्ट देखा था। अगर ये पहले रहे, अगर ये पहले रहे यानी कि जी पहले रहे, तो ऐसी सिचुएशन आ गई, ये मैनी वन कर दिया आपने, ठीक है। तो जैसे ही पहले वाला मैनी वन हो गया, अब गारंटीड है कि जो कंपोजिशन बनेगा वो गारंटीड, लेकिन कंपोजिशन में यानी ये क्या है, फोग। तो बच्चों फोग गारंटीड मैनी वन होगा, और इसके लिए कांट से, इट मे बी बोथ, इट मे और मे नॉट बी, यानी कांट से फॉर श्योर, कांट से फॉर श्योर। अब यहां जो मैनी वन है, तो मैनी वन अगर स्टार्टिंग में रहे तो एफ स्टार्टिंग में है, तो एफ स्टार्टिंग में मतलब यहां पर, तो गॉफ की बात की जा रही है, तो गॉफ मैनी वन होगा, गॉफ मैनी वन होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैनी वन हो गया तो गारंटी के साथ जो फाइनल होगा इन दोनों के लिए सेम आउटपुट आएगा, क्योंकि ये तो एक से रिलेट हो सकता है। तो यानी कि यहां पर मैनी वन और इसके लिए कांट से। अब बच्चों दोनों ही मैनी वन है, दोनों में से कोई ना कोई एक तो कंपोजिशन में स्टार्टिंग में रहेगा, तो गारंटीड मैनी वन, दोनों के दोनों गारंटीड मैनी वन। आया समझ में? यानी आपने क्या देखा। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। अगर ये वन वन है तो इसका वन वन होना जरूरी है, अगर ये वन वन है तो इसका वन वन होना जरूरी है, और ये कुछ भी हो सकता है। उल्टा एफ और जी दोनों वन वन है तो गारंटीड गॉफ हो कि फोगो वन वन होगा। अगर ये मैनी वन है तो ये जब पहले रहेगा यानी गॉफ में, तो गॉफ गारंटीड मैनी वन होगा। यानी कुल मिलाकर के इसके ऊपर सारा सब कुछ डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर एफ मैनी वन है और जी कुछ भी हो तो गॉफ मैनी वन होगा, अगर जी मैनी वन है तो फोग एफ कुछ भी हो ये हमेशा मैनी वन रहेगा, ठीक है। इनिशियल वाला ही मैटर करता है। तो कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन मैं आपको लिखवा देता हूं, फिर यही चीज हम लोग सब्जेक्शन के लिए डिस्कस करेंगे, यानी ऑर्थोगोनलिटी के लिए। यानी फाइनल नोट हो गया कंक्लूजन। फर्स्ट, इफ फोग इज 1 1 then G must be 1 1 and F के लिए and can't say anything for F. Second, if fog is many one देन गारंटीड, अगर ये मैनी वन है, फोग मैनी वन है, तो बच्चों मैनी वन के लिए मैंने आपको क्या सिखाया, फोग अगर मैनी वन है, फोग यानी यहां दो के लिए सेम आ रहा है, यानी कि दो के लिए सेम आ रहा है तो दो किसी न किसी एक से रिलेट गारंटीड होंगे या नहीं होंगे, इस पर देखते हैं। देखो फोग मैनी वन है तो फोग में जी को मैं मैनी वन कर देता हूं, क्योंकि हमने क्या देखा कि इसी से फर्क पड़ता है, तो इसको मैनी वन कर दिया। तो बच्चों अब ये तो किसी एक से रिलेट होगा ना, तो फंस गया, यानी कि फाइनली जो बना क्या, फोग मैनी वन हो गया। ये कैसे देखता हूं मैं बार बार, ये अगर पहले है तो ये बाद में आएगा, इधर मैनी वन हो गया अपने आप। लेकिन मैं अगर ये बोलूं उल्टा, क्योंकि अभी हमने जी को किया था मैनी वन, अभी मान लो यहां पर मुझे फोग को मैनी वन करना है, तो फोग को तो मैनी वन में ऐसे भी कर सकता हूं। अभी देखो फोग मैनी वन है क्या, नहीं है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि अगर फोग को मैनी वन करना है, देखो यहां से देखो 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1,
ये मैनी वन है, तो यानी पूरा खेल इस पर डिपेंड करता है। तो यानी कि अगर फोग मैनी वन है, मतलब दो इनपुट्स के लिए सेम आउटपुट दे रहा है, तो इमेजिन करो फोग एक ही मशीन है, दो इनपुट्स के लिए सेम आउटपुट। अभी दो इनपुट्स किसी एक से जुड़े हुए होंगे तभी तो सेम आउटपुट आएगा, मतलब मजबूरी हो गई कि जो पहला वाला है उसको मैनी वन होना ही पड़ेगा। देन G मस्ट बी मैनी वन एंड कांट से एनीथिंग फॉर F। आया समझ में? सारा खेल इस पर है। उल्टा अगर पढ़े, इफ F इज 1 1, देन अगर F 1 1 हो गया, अब उल्टा पढ़ रहे हैं। यहां तो क्या था, अब F के 1 1 हो जाने पर F अगर पहले है तो इसको मैं बाद में रख दूं, F अगर पहले है तो ये 1 1 हो गया, यानी ये 1 1 है। अब अगर गलती से ये मैनी वन हो गया, कौन सा, ये पहले F रखा फिर ये G रखा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन ध्यान से सुनोगे तो आएगा समझ में। अब G मेरे हाथ में है, तो अभी क्या हो रहा है, इसका आउटपुट भी है, इसका आउटपुट भी है। F तो भले ही 1 1 था, लेकिन बच्चों F के 1 1 होने पर हम उल्टा नहीं बोल सकते। समझ रहे हो बात को? ये देखो, ये क्लियर हो गया, मुझे पता है ये क्लियर हो गया होगा आपका। अब उल्टा समझना है, तो उल्टा ये है कि जो हमने पहले पढ़ा था कि अगर F 1 1 है तो हमें G के बारे में, यानी कि गॉफ में बी 1 1 और मैनी वन, बट दोनों, बट कैनोट मतलब दोनों नहीं हो सकते एक साथ। तो देखो यहां पर गॉफ, अभी देखो गॉफ के बारे में देखते हैं। अगर F 1 1 है, F 1 1 है, तो गॉफ जो है ये मैनी वन, इन दोनों के लिए सेम आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब गॉफ को मैं 1 1 भी कर सकता हूं, मेरे ऊपर है, समझ रहे हो ना? तो यानी बच्चों सिर्फ जब उल्टा चलेंगे, यानी कि सिर्फ F और G की इंजेक्टिविटी की बात करके गॉफ या फोक पर कमेंट करेंगे तो मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर इनसे बात करेंगे तो ये श्योर है, गारंटीड है। ऐसे ही दूसरा भी, इफ G इज 1 1, देन G को पहले पकड़ो, तो फोक में भी 1 1 और मैनी वन। आया समझ में? तो यानी बच्चों उल्टा हम कुछ गारंटीड नहीं बोल सकते, और अगर उल्टे से गारंटीड बुलवाना है तो आपको बोलना पड़ेगा F must be 1 1, G must be 1 1, then Goff and Folk both will be 1 1। इसलिए क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। आया समझ में? तो ये हमने इंजेक्टिविटी पर डिस्कस किया, यानी फाइनल कंक्लूजन इसी के लिए याद करना है। F और G में कंफ्यूजन हो जाएगा, पहले भी मैंने आपको बता दिया था, F और G 1 1, तो उसमें आपको मैंने एक जगह लिखाया भी था कि अगर F और G ये 1 1 है, ये भी 1 1 है, तो गॉफ और फोक दोनों पर ही कमेंट कर सकते हैं, ये भी 1 1 होगा और ये भी 1 1 होगा। लेकिन अगर ये 1 1 है और ये मैनी वन है, तो मैंने आपको लिखाया था कि चूंकि ये मैनी वन है G, और G अगर स्टार्टिंग में रहे, G अगर स्टार्टिंग में रहे, यानी फोग की बात कर रहे हैं, तो फोग गारंटीड मैनी वन होगा। मैनी वन से तो कर सकते हैं, लेकिन 1 1 से नहीं कर सकते। 1 1 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अगर ये हो गया मैनी वन, तो गारंटीड गॉफ मैनी वन होगा, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही ये मैनी वन हुआ और ये 1 1 हुआ, आप देखना उलझ तो जाओगे, लेकिन शांति से सोचना, आ जाएगा समझ में। तो मैं इससे देखूंगा, अगर शुरू वाले फंक्शन को शुरू में ही आपने मैनी वन कर दिया, तब तो कंपोजिशन गारंटीड मैनी वन होगा। तो अगर गारंटी के लिए बोलना है तो क्या लिख सकते हैं, तो यहां क्या आया था, ये F यानी कि गॉफ, तो गॉफ विल बी गारंटीड गॉफ, सॉरी ये पहले आ रहा है ना, यानी कि यहां मैंने गलत लिख दिया, G ये यहां पर मैंने बनाएगा, और यहां कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, यानी कांट से फॉर श्योर, ठीक है। अब ये मैनी वन कर दिया, यानी उल्टा अगर जाओ तो 1 1 से नहीं जाना है, मैनी वन से जाना है। F मैनी वन हो गया, तो यानी कि F को पहले रखो, तो यानी गॉफ, तो गॉफ गारंटीड मैनी वन होगा, इसके लिए कांट से, ठीक है, ओके। और अगर दोनों ही मैनी वन हो गए, फिर भी गॉफ और फोक डिफाइन हो रहे हैं, तो गारंटीड मैनी वन, क्योंकि बच्चों दोनों में से कोई ना कोई तो पहले रहेगा ना, दोनों ही 1 1 है। अगर ये दोनों ही मैनी वन है, अगर ये पहले रहा G, तो
ये मैनी वन हो जाएगा, और अगर ये पहले रहा तो ये मैनी वन हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी पहले रहे मैनी वन तो आना ही आना है। यानी कि आप गारंटी के साथ में क्या बोल सकते हो, आप ये कह सकते हो कि इफ f इज मैनी वन देन, इसको बाद में रखना है, देन गोफ will definitely be many one। वन वन के लिए नहीं लिख सकते ऐसा। फोर्थ, if f is many one, sorry g is many one, then g को बाद में रखना है, folk will definitely be many one। ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। ये पूरी समरी या अभी तक जितना पढ़ाया उसका कंक्लूजन है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप आराम से सोचना, शांति से सोचना, वीडियो को रिवाइंड कर करके देखना। मैंने थोड़ा सा बीच में गलती कर दी थी एक आध जगह, लेकिन वो कोई माइनर सी मिस्टेक थी, आप कंफ्यूज नहीं होने वाले उससे। अब यही चीज हम लोग बात करते हैं किसके लिए, सर्जेक्टिविटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ये यहां से बच्चों आराम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सर्जेक्टिविटी पर बात करते हैं। इफ गोफ इज ऑन टू फंक्शन, जैसे हमने पहले पढ़ा था, अगर गोफ आपका ऑन टू है तो गोफ फाइनल बना लेते हैं पहले, ये इनपुट ये आउटपुट, के बीच में गोफ है। तो पहले कौन काम करेगा, यानी ये एफ होगा, यानी यहां से जो एफ काम करेगा, ये यहां पर पहले एफ काम करेगा, फिर उस पर जी काम करेगा। गोफ ऑन टू है, मतलब गोफ को एक सिंपल फंक्शन की तरह लो, इसको भूल जाओ। तो यहां पर जितने भी वैल्यूज हैं कोडोमेन में, इधर गोफ का कोडोमेन ये होगा, क्योंकि गोफ ऐसे आ रहा है, तो ये पूरा भरा हुआ होना चाहिए, कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए। तो बच्चों अब वन वन और मैनी वन की कोई टेंशन नहीं है, कैसे भी कर लो आप। चलिए ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा भले ही हो सकता है, ठीक है। यहां पर वन वन और मैनी वन की अब टेंशन छोड़ दो। अब आप ऑन टू इनटू देखो, तो इसको मैंने भर दिया। अब यहां जो भी इनपुट डालना हो डाल दो, वन वन करो मैनी वन करो, डजंट मैटर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अब देखो गोफ ऑन टू हो रहा है कि नहीं हो रहा। गोफ देखो एफ अच्छे से डिफाइन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी अच्छे से डिफाइन हो रहा है। गोफ देखो, गोफ फाइनली कुछ खाली है क्या, गोफ में कोई भी फंक्शन जैसे एफ ए टू बी डिफाइन किया, इसके ऑन टू होने की क्या शर्त है, सर बी को डोमेन के सारे एलिमेंट कंज्यूम हो जाए, कर दिए कंज्यूम, कोई खाली नहीं छोड़ा। तो अभी मैं क्या बोल सकता हूं, गोफ ऑन टू है, गोफ ऑन टू है, एफ क्या है, एफ क्या है, एफ ऐसे चल रहा है, जी ऐसे चल रहा है, एफ आपका है इनटू, क्योंकि ये छूट रहा है एफ में, और जी क्या है ऑन टू। अब अगर मैं जी को यहां को छोड़ दूं तो फिर बच्चों गोफ ऑन टू नहीं हो पाएगा। यानी क्या देखा आपने कि अगर गोफ ऑन टू है, ऐसे आप और भी केस सोच सकते हो, गोफ ऑन टू है, फील करो मेरे साथ, गोफ ऑन टू है, ऐसे गोफ आया, इधर एफ इधर जी, ऐसे एफ लगा ऐसे जी लगा, गोफ बना, ये ऑन टू है। कोई फंक्शन ऑन टू है मतलब वो फंक्शन कहां से कहां डिफाइन हुआ है, तो कोडोमेन के सारे एलिमेंट कंज्यूम होना चाहिए। तो यानी कि जब ऐसे आया तो सारे एलिमेंट कंज्यूम हुए। अब ये सारे एलिमेंट कंज्यूम कौन कर रहा है, इधर वाला फंक्शन कर रहा है, ये कौन है, जी। तो यानी जी का ऑन टू होना जरूरी है। तो दिस इंप्लाइज जी मस्ट बी ऑन टू। आप वीडियो पॉज करके बहुत सारे केसेस ले सकते हो, क्योंकि बच्चों अगर ये ऑन टू है, ये सारे कौन कवर करेगा, ये करेगा ना, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अब आ रहे समझ में, ठीक है। तो उधर हम लोग इसको पकड़ते थे, अभी किसको पकड़ेंगे, इसको। इसी तरीके से आप फोक को भी समझ लेना। ऐसे ही अगला स्टेटमेंट है कि इफ फोक इज ऑन टू या सर्जेक्टिव, दिस इंप्लाइज, गारंटी हो गई कि f मस्ट बी ऑन टू, ठीक है। बाकी g जो है वो मे बी ऑन टू और मे नॉट बी ऑन टू। यहां देखो, यहां पर हमने देखा था
ये जो था ये गारंटीड ऑन टू था, इट इज इनटू। अगर ये नहीं होता या फिर हम ऐसे बोल देते तो यहां पर आप देखो जी भी ऑन टू है, एफ भी ऑन टू है, तो दोनों तो ऑन टू हो सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब इस चीज पर ध्यान देना है। तो अभी हमने क्या देखा, जी मस्ट बी ऑन टू, एफ में और मे नॉट बी ऑन टू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मे नॉट बी ऑन टू। तो रट्टे वाली बात क्या है कि अगर गोफ की ऑन टू की बात कर रहे हैं तो ये ऑन टू होगा ही होगा, और अगर दोनों को ऑन टू कर दूं, अब हम उल्टा समझते हैं। ये दोनों आपने लिख लिया होगा कि अगर फोग ऑन टू है तो जी मस्ट बी ऑन टू, और अगर गोफ ऑन टू है तो जी मस्ट बी ऑन टू, और फोग ऑन टू है तो एफ मस्ट बी ऑन टू, जी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे है तो ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते। अब उल्टे पर आते हैं, उल्टे की बात करते हैं। देखो एफ और जी दोनों ऑन टू हो गए, तो अब हम बात करेंगे फोग और गोफ पर। दोनों ऑन टू हो गए तो बच्चों तो दोनों ऑन टू होंगे ही होंगे, गारंटीड होंगे। अब ये ऑन टू है और ये इन टू है। अब मैंने वन की तरह समझना, सारा खेल अब की बात इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी कि अगर स्टार्टिंग वाला जो कि कंपोजिशन में बाद में आता है, अगर वो इनटू हो गया तो स्टार्टिंग वाला इनटू यानी इसमें, यानी इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, कांट से वही रटने वाला फंडा, बाकी फील अभी करेंगे। और ये गारंटीड क्या होगा, क्योंकि सर इसका ये जो पहले वाला है, क्योंकि इसका ऑन टू होना इस पर डिपेंड करता है, तो ये क्या है इनटू, तो ये क्या फंस गया इनटू, ठीक है। अब देखो कैसे, अब हम लोग एफ और जी की बात कर रहे थे तो गोफ की बात कर रहे हैं, तो गोफ में पहले एफ काम करेगा फिर जी काम करेगा, तो एफ ऐसे काम कर रहा है और जी ऐसे काम कर रहा है। तो अभी क्या बोला जा रहा है, जी को इनटू बोला जा रहा है, तो जी को इनटू बोला जा रहा है मतलब ये यहां कुछ छोड़ दिया, तो फाइनली ये क्या बना गोफ, तो गोफ इनटू है कि नहीं, आया समझ में, गारंटीड इनटू होगा, ये कुछ भी हो, ये इनटू हो कि ऑन टू हो, 1 2 3 4, आप इसको इनटू करो कि ऑन टू करो डजंट मैटर। ये वाला फंक्शन क्या है, इनटू है ना। अगर आपको एफ को ऑन टू करना है तो कर दो, ये लो एफ ऑन टू हो गया, तब भी क्या है गोफ इनटू ही है। तो सारा खेल इसका है, कंपोजिशन इसका है। अब इनटू एफ इनटू हो गया, एफ इनटू हो गया मतलब किसके पहले एफ आ रहा है इसमें, तो ये गारंटीड इनटू होगा, और ये क्या होगा कांट से, ऑन टू और इनटू कुछ भी हो सकता है, कांट से बोल दो या ऑन टू ऑब्लिक इनटू, यहां पर भी क्या लिख दो ऑन टू ऑब्लिक इनटू। सेंसिटिव है लेकिन मजेदार है, और अगर दोनों इनटू हो गए तो सर किसी ने किसी में तो इनटू पहले आ ही रहा होगा, फोग में और गोफ में एफ भी इनटू है, इधर जी इनटू है, तो क्या हो गया गारंटीड इनटू गारंटीड इनटू, ये उल्टा पढ़ा दिया, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं बोल सकते कि डिपेंडेंट जो है वो इसके हिसाब से हो रहा है, तो इनटू के केस में डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो उल्टा जब स्टेटमेंट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इफ f is into this implies, अगर f into है तो fog will definitely be into, ठीक है। if g is into this implies gof will definitely be into, क्योंकि बच्चों गोफ में g बाद में आएगा और बाद वाले को इंटू कर दोगे तो टोटल जो है, बाद वाले को इंटू कर दोगे तो टोटल तो इंटू ही रहेगा ना। आया समझ में, अच्छे से समझना। तो पहले वाले 2 पॉइंट और ये वाले 2 पॉइंट 1 1 के लिए और मैनी 1 के लिए बनाना है। तो 1 मिनट में मैं ब्रीफिंग दे देता हूं, आपको याद रखना है, सीधे और उल्टे यानी हर तरीके से याद रखना है कि अगर फोग इंजेक्टिव है, फोग इंजेक्टिव है, फोग इफ फोग इज 1 1, ये एक ही बात दिखाता है कि G will be 1 1। Similarly for golf, if fog is on 2, this implies F is on 2, ठीक है। याद कैसे करोगे इन दोनों को याद रखने के लिए, सर
ऑन टू इनटू के लिए रेंज से मतलब होता है, कोडोमेन से मतलब होता है। तो इसका कोडोमेन, डोमेन तो ये काम करेगा और कोडोमेन एफ वाला काम करेगा। तो जी पहले एफ बाद में। आया समझ में सोचना? और उल्टे में याद करें तो इनसे आप दो स्टेटमेंट और लिख सकते हो। गोफ इज 1 1, तो आप वैसे लिखते हो एफ। गोफ इज ऑन टू, तो जी इज ऑन टू, जी विल बी डेफिनेटली, जी एफ विल बी ऑन टू। थर्ड, इफ एफ इज इन टू, तो इसको क्या कर दो, पहले कर दो, तो फोग विल बी इन टू। फोर्थ, यानी अगर उल्टे से जाना है तो उल्टे स्टेटमेंट को ही रिपीट करना पड़ेगा, यानी कि अब ऑन टू से नहीं जा पाएंगे, ऑन टू से कुछ नहीं कर पाएंगे, ऑन टू होने से कुछ नहीं कर पाएंगे। और इफ एफ जी इज इन टू, तो हम कह सकते हैं कि जी को पहले कर दो, गोफ विल बी डेफिनेटली इन टू। ठीक है, तो ये चार चीजें आपको याद रखनी है। चार क्या, इससे दो और बन जाएंगे, इससे दो और बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 8 थिंग्स आपको याद करनी है, बार बार इनको रिपीट करना और आपको समझ में आ जाएगा। अब बच्चों फंक्शन टाइम में जो मैंने होमवर्क दिया था वो आप इजीली कर सकते हो।